आज हम लोग जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर आधारित। इससे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए थे। उसी का कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस बस करा देना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं एक लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉम्बिनेशन कराएंगे। उसके बाद एकदम हाई लेवल का ये कॉम्बिनेशन वगैरह का भी चीज़ करवाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक वाला चीज़ को हम लोग देख लेते हैं जरा सा, ठीक है। तो देखा जाए जरा सा इसमें कॉम्बिनेशन अगर हमको करना है तो सबसे पहले एक बात याद रखना, कुछ बेसिक रूल हम बता देते हैं कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले सीरीज का काम करना चाहिए, फिर आखिर में पैरेलल वाला काम करना चाहिए। ये एकदम बेसिक फंडा है, ठीक है। और जिन दो के बीच हमको निकालना है उसको सबसे आखिर में, सब धीरे धीरे समझेंगे, सब धीरे धीरे समझेंगे। तो देखा जाए सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को ढूंढो आप। ये C है और ये C है, तो हम बता चुके थे कि अगर कहते हैं एक ही कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हो सीरीज में, जबकि कहते हैं सीरीज में लगा रहे, तो कहते हैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C/N। याद होगा ये चीज़। तो ये C और C दो गो है, तो C बाय क्या हो जाएगा, ये C/2। अच्छा ठीक है, फिर ये दोनों का भी C/2, फिर ये दोनों का भी C/2। याद है वो ट्रिक? नहीं याद है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, तो फिर कैसे काम बनेगा। फिर ये और ये अपना पैरेलल में है, तो हम लोग को सॉल्व करना होगा। अगर इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर A है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये C और C सीरीज में है, ये मिलकर के क्या हो गया, C/2। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आगे बात करें तो C और C मिलकर के ये भी क्या हो गया, C/2। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद ये C और C मिलकर के ये क्या हो गया, ये भी C/2, ठीक है। तो A और B के बीच में ये C दो ठो था सीरीज में, तो C/2। अगर 3 गुण रहता तो C/3 कर लेते ना। अच्छा फिर ये दोनों पैरेलल में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो आधा C और आधा C मिलकर के एक पूरा C हो गया कंप्लीट। तो इसको कैसे लिखेंगे, कहते हैं C/2 और C/2 को अगर आप जोड़ दो तो C हो जाएगा कि नहीं। C/2 और C/2 को जोड़ोगे तो आधा C और आधा C मिलकर के एक ठो C। अच्छा ठीक है, उसमें आपको फिर ये क्या है सीरीज में, C/2 है। अच्छा ठीक है, अब आपको A और B के बीच चाहिए। ये इसको देखो इस तरीके से एकदम सिंप्लीफाई करते चले जाना है आपको, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो लास्ट स्टेप में देखो कहते हैं अब ये दोनों तो अलग अलग है, अब तो हमको सीरीज के लिए ट्रिक काम करेगा नहीं। तब हमको सीरीज में क्या होता है, 1/C1 + 1/C2, यानी कि ये वाला 1/C1 यानी ये वाला, 1/C2 यानी कि ये वाला। अच्छा ठीक है, तो अब हमको करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 1/C प्लस क्या बच गया यहाँ पे, 2/C, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद C बेस कॉमन है, तो क्या बोलते हैं ये C हो गया और दो में एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो क्या बोलते हैं इसलिए C इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पलटेंगे ना, C/3। ये मेरा क्या हो गया आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं जरा सा। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं देखा जाए यहाँ पे सीरीज के लिए तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर भी हमको सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे पहले जो है हम लोग को अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको जरा सा। इसमें कोई सीरीज कॉम्बिनेशन हमको ऐसे पहले तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, पहले हल्का हो जाएगा ये थोड़ा ना, एकदम बेसिक चीज़ है, हम क्या कहते हैं इसका बस सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पैरेलल में रहता है, तो पैरेलल में तो दोनों डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो पैरेलल में डायरेक्ट जुटेगा C1 + C2, तो 6 और 12 मिल करके ये क्या हो गया 18। तो क्या कहते हैं ये है ये क्या हो गया 18 माइक्रोफेराड हो गया, यूनिट हो गया ना, प्रैक्टिकल यूनिट। क्या कहते हैं ये क्या है 3 माइक्रोफेराड। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे B हो गया। अच्छा अब ये दोनों क्या कहते हैं सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या 1/C1 + 1/C2, यानी कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/18 और 1/3। तो क्या कहते हैं इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखो आराम से सॉल्व कर सकते हो। दोनों का 18 गुना 3, 18 गुना क्या 3, दोनों नीचे मल्टीप्लाई, ये उधर 3 प्लस ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18, 8 3 11, 21 बाय क्या है ये क्या कहते हैं 18 गुना 3, तो ये 3 से 7 बार में कैंसिल, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है 7/18, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों पलट जाएगा, तो 18/18
7 इतना माइक्रो फैराड। इसको अगर चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। 7 दूना क्या हो गया ये 14, 2 पॉइंट ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 2 पॉइंट क्या हो गया ये 4 5 35 5 क्या आते हैं इतना माइक्रोफैराड। यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते थे। ये इस तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, ठीक है, लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखोगे आप तो एक असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट का पीडीएफ दिया हुआ है। उसको टेलीग्राम के थ्रू आप टेलीग्राम आपको पहले डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या आते हो उस डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे एक असाइनमेंट मिलेगा। वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं एक दूसरा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर, जिसमें कि क्या कहते हैं ए और बी के बीच हमको निकालना है नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो नेट कैपेसिटेंस निकालना सब माइक्रोफैराड में है, माइक्रोफैराड में, ठीक है। तो सबसे पहले ये और ये, तो ये जिन 2 पॉइंट के बीच रहता है ना निकालने को, उसको सबसे आखिर में आपको फिर डील करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखो, तो ये लगातार है ऐसा, आप ऐसा मत सोचो ये और ये पैरेलल जैसा है और ये आपस में पैरेलल जैसा, ऐसे कंफ्यूज कर जाओगे, वही चीज़ नहीं। एक तार जब तक है चल रहा है सीधा ऐसे करके, तो ये क्या है एकदम सीरीज जैसा हुआ। अगर आप चाहो तो इसको हम एक और तरीके का फोटो बना करके दिखा सकते हैं। इसको आप एक बात ध्यान रखना कि जो तार है ना, वो तार क्या कहते हैं, जो ये जो वायर है, वायर क्या कहते हैं एकदम जिसको आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से मोड़ सकते हो। वायर को तो मोड़ सकते हैं, वायर को लंबा हम लोग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्या कहते हैं ये यहाँ पर ये है इस तरीके से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम लोग चाहे तो वायर को ऐसे खींच करके ऐसे 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 कर सकते हैं कि नहीं, बताओ तो आप खुद से सोचो। 12 12 और 12 वायर को क्या कहते हैं आपको खींच करके सटीक करना है। ये वायर थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। वही वायर है ए से लेके क्या कहते हैं ये वाला ये प्लेट के बीच का जो वायर है उसको लंबा कर लिए, इधर वाला जो वायर है इसको भी क्या किया लंबा कर लिए। सब एक साथ ऐसे करके है, ऐसे करके भी हम सजा के रख सकते हैं। अभी हमको देखने में देखो तो सब सीरीज लग रहा है कि नहीं। हाँ, हम लोग एक बात याद रखना, वायर को जितना चाहे लंबा उम्बा कर सकते हैं, जिस तरीके से मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ सीखना है हम लोग को प्रैक्टिस से। तो ये देखो तो 12 12 12 3 को एक जैसा है, तो क्या हालत याद करो, C/N वाला फॉर्मूला याद है, C/N वाला कॉन्सेप्ट याद है। तो 12 12 12 क्या होगा इसका 12/3, क्योंकि 3 को है ये एक जैसा। तो इसका क्या कहते हैं 12/3 यानी कि क्या 12/3 यानी कि क्या 4, 12/3 यानी कि क्या, सॉरी 12/3 यानी कि क्या 4, C/N वाला फॉर्मूला। तो 12/3 यानी कि क्या 4। तो ये हो गया क्या इसका क्या कहते हैं ये 4 हो गया, 4 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं ये पॉइंट तो मेरा ए है, और क्या कहते हैं ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट मेरा क्या है बी है। अच्छा वो ठीक है, ये वाला जो सॉरी ये भी तो क्या है 12 है ना, ये क्या है मेरा 12 है। अब देखो क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये एक पॉइंट है और इस तरीके से। अब तुम सोचोगे कि सर क्या कहते हैं जैसे आप ये लोग को घुमा दिए उसी तरीके से इसको भी घुमा दिए। नहीं, ये पॉइंट एक बात ध्यान रखना कि ये वाला जो पॉइंट है ना ऐसे करके, ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरीके से आप इसको इस तरीके से डील करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट को तुमको इस तरीके से ऐसे करके पकड़ के रखना पड़ेगा कि ये वाला जो है और क्या कहते हैं मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर के बीच में एक जंक्शन यहाँ पे एक पॉइंट आ गया ना, तो ये पॉइंट अब क्या कहते हैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है डायरेक्ट, तो आपको ऐसे करके डील करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर है पॉइंट ए और बी, तो इसके तुलना में ये 4 नंबर इसके साथ पैरेलल में आएगा, पैरेलल में इसको ऐसे करके आपको डील करना पड़ेगा और प्रैक्टिस वगैरह से ये सब क्लियर होगा ना। जहाँ भी पॉइंट आ जाए, नोड आ जाए इस तरीके से, तो आपको वहाँ पर क्या आते हैं फिर ऐसा नहीं है कि इसके साथ आप डायरेक्ट सीरीज में कर दोगे लगातार, इसके साथ ये लगातार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में एक पॉइंट आ गया तो वो जंक्शन क्रिएट कर रहा है, वो वहाँ पर नहीं दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए आपको ऐसे करके पैरेलल में लेना पड़ेगा। और सी इक्विवेलेंट बराबर पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है, तो 12 और 4 क्या हो गया 16, सारा माइक्रोफैराड में है तो माइक्रोफैराड में आंसर हो गया। ये सबको आपको माइक्रोफैराड लिखना था, माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड क्या कहते हैं माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड क्या कहते हैं, इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए फटाफट से, लिए ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन जो है उसको देखा जाए जरा सा। ये क्या कहते हैं यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे पहले हम बताए थे कि अगर सीरीज कहीं पर दिखे तो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को कर लेना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर सीरीज, ये दोनों, तो ये दोनों सीरीज है, तो सबसे पहले इसको कर लो आप।
अच्छा ये दोनों तो पैरेलल में है, तो 6 और 3 डायरेक्ट जुट करके क्या हो जाएगा, पैरेलल में डायरेक्ट जुटता है ना, तो 6 और 3 ये क्या हो गया 9, सब माइक्रोफेराड में है, ठीक है। तो ये 6 3 क्या हो गया 9। अच्छा ठीक है, तो तुम क्या बोलते हैं यहाँ देखो तो अच्छा ठीक है, अगर चाहोगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा वेट कर लेते तो ये भी हो जाता 12 और ये क्या हो जाता 4, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर एक के बार में सारा को जोड़ देंगे, तो 6 और 3 क्या हो गया ये 9। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी हम लोग करके कर सकते थे। अब यहाँ पर अगर तुमको सॉल्व करना पड़ता तो 1/c इक्विवेलेंट, तीनों सीरीज में है, एक जैसा माहौल क्रिएट कर लिए, आसानी हो रहा था कि इसको करके एक के बार में सॉल्व करने का, तो वही डील कर लिए, फिर इसको भी करके कर सकते थे उसके साथ। चलो ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ है। अब एक काम सुनो, अब एक चीज़ सुनो, तो 1 क्या करोगे 12 + 1/4 अब प्लस क्या हो जाएगा 1/9, ऐसे करके अब तीनों को क्या बोलते हैं जोड़ सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे अगर, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, कितना होगा ये 12 × 4 × 9, तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो जाता है 9 चौक 36, यहाँ इस तरीके का जोड़ आप कर सकते हो ना, तो 9 चौक ये क्या 36 यहाँ हो जाएगा 36 प्लस क्या बोलते हैं 12, ये 12 × 108 यहाँ पर। अच्छा प्लस क्या बोलते हैं इस जगह पे बात करेंगे तो ये वाला सिर्फ नहीं रहेगा, तो 9 चौके 36, ठीक है। अच्छा कर लिए ना, यहाँ पे सॉरी क्या बोलते हैं ये वाला पॉइंट पे करेगा तो ये नहीं रहेगा, 12 चौके 48 होगा, सॉरी 48। ये इस तरीके का आप जोड़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसमें भी दिक्कत होता है क्या आपको, कमेंट में बताना जरा से कि इस तरीके का जो ऐड वगैरह है उसमें आपको दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको आप इस तरीके से अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये जोड़ करके कितना आएगा उसको ज़रा सा देख लो। तो ये 136 है क्या बोलते हैं, तो ये हो गया कितना 814 144 + 48 डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं ये 12 गुना 9 चौकी ये क्या हो गया 36। अच्छा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये इसमें ऐड होगा तो क्या बोलते हैं 4 4 8 8 4 12 192 डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं 12 गुना 36। 12 से ये कट जाएगा, 12 से एक बार में, और फिर क्या बोलते हैं 12 7 19 7 पर 2 क्या बोलते हैं ये 72, तो 12 6 72 क्या बोलते हैं 6 क्या बोलते हैं ये हो गया 32। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया तो तुम्हारा कितना 8/18 क्या बोलते हैं 4/9, ठीक है। तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे ये दोनों को पलटेंगे तो 9/4, इतना माइक्रोफेराड में है सारा चीज़, तो इतना माइक्रोफेराड आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सब बच्चा वाला चीज़ है, सब कर सकते हो जोड़ घटा गुणा भाग। तो चलो इसको किए, ठीक है। ये CBSE में इस तरीके का एक चीज़ पूछा हुआ चीज़ है बोर्ड एग्जाम में, क्या ठीक है। हम कहते हैं ये हो गया, अब हम लोग कहते हैं नेक्स्ट वाला चीज़ को देखते हैं। इसी तरीके से बेसिक वगैरह चीज़ को थोड़ा थोड़ा को सॉल्व कर लेना तो आपका हल्का प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर अगला वीडियो में हम एक एडवांस लेवल का देंगे, फिर हाई एडवांस असाइनमेंट को जरूर आप बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ चलो, ये 5वां नंबर जो है इसको पहले वीडियो पॉज करके बनाने का कोशिश करो, बनता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बना नहीं बना देखा जाए, सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर इसको डील करेंगे आप तो इसको कैसे कैसे डील करना है, तो एक काम करते हैं A और B के बीच करना है ना, तो इसको सबसे आखिर में यहाँ तक पहुँचना है हम लोग को, तो क्या बोलते हैं सबसे आखिर में यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 4 और 4 मेरा सीरीज में है और 2 गो है ना, फिर से याद होगा वही वाला ट्रिक, उसका बहुत काम और पड़ता है। C और C है और 2 गो है तो C/2, C 3 गो रहता तो C/3, तो ये 4 और 4 एक जैसा है ना, आइडेंटिकल कैपेसिटर वाला, तो C और C है तो C/2, तो C/2 यानी कि 4/2, तो 4 और 4 ही है ना। और कहते हैं प्रत्येक का कैपेसिटेंस अगर C रहता है, जैगो नंबर रहता है उतना डिवाइड कर देते हैं, C/n वाला पढ़े हुए हो गए तब भी यहाँ पे आना, नहीं तो बंद कर दो सारा चीज़, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो 4 और 4 है जो क्या बोलते हैं तो ठीक है, 4 जो है तो इसका क्या हो गया 4/2, 4/2 यानी कि क्या इसका आ जाएगा 2, 4/2 करोगे तो आ गया कितना 2। अच्छा ठीक है, चलिए ये समझ गए। कहते हैं अगर जल्दी जल्दी जो समझ में आता है तो वीडियो को स्किप करते चले जाओ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 4 का ये हो गया 2। तो अब हम लोग कहते हैं नया फिगर जो बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा फिगर, ये 2 है, ये है ऐसे, ये भी ठीक है, यहाँ पर B है
और क्या कहते हैं ये 4 है, यहाँ पे ए है, और ये वाला जो ऊपर का था इसको हम लोग सॉल्व कर लिए तो ये मेरा कितना आ गया, 2 आ गया ना। ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग ये नोट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पॉइंट का नाम नहीं दिए हम लोग, यहाँ कुछ है ही नहीं, बस ऐसे स्मूथली वायर है मेरा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं 4 और 4 जो है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लिए। तो वायर को हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं ना, तो फिर 2 और 2 पैरेलल में है तो डायरेक्ट जुटेगा, तो 2 और 2 मिल करके मेरा क्या बन जाएगा 4, ये 4 बनेगा कि नहीं, 2 और 2 मिल करके क्या हो जाएगा 4। तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पर मेरा ये हो गया, और फिर यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया 4 बन गया, और फिर ये मेरा क्या बन गया फिर से 4 बन गया, बी हो गया, ए हो गया, क्या कहते हैं ये फिर 4 है, 4 4 4 लगातार एक तरीके से। तो लगातार है जब सारा का सारा, तो ये तीनों मेरा क्या हो गया सीरीज में हो गया कि नहीं, एक लगातार। तो फिर 4 4 4 C/N वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या कहते हैं आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है तो जैसे संख्या रहता है उतना डिवाइड कर देते, तो 4/3 C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट 4/3 आंसर। तो जो शॉर्टकट पढ़े हुए हो क्या कहते हैं उसी से ही ये चीज़ बनेगा। हम लोग का शॉर्टकट क्या था कि अगर आइडेंटिकल कैपेसिटेंस हो, सेम कैपेसिटेंस C वाला, और तो क्या कहते हैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है C/N, जहाँ पर N है नंबर ऑफ कैपेसिटर और C है प्रत्येक का कैपेसिटेंस। ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, लिए, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार बिहार में एक स्टेट बोर्ड एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। ये छठा वाला जो है इसको भी वीडियो पॉज करके बनाने का कोशिश करो, ठीक है। बनाते हैं हम, जरा देखा जाए जरा सा। इसमें हमको ए और बी है ना, इसी के बीच निकालना है। तो याद रखना जिसके बीच निकालना हो ना उससे तुम सबसे तो पहले तो दूर भागो। जैसे अभी ट्रायंगल वाला में किए थे, नीचे भी था तो ऊपर के वहां से किए थे ना, सेम वैसा ही करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। तो देखते हैं जरा सा, ये 3 और 3 और 3 है। अच्छा, तो ये तीनों तो मेरा क्या है एक जैसा है, ये तीनों मेरा क्या है एक जैसा है। तो क्या कहते हैं आइडेंटिकल कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें क्या होता है 3 और क्या कहते हैं डिवाइडेड बाय क्या, ये C और डिवाइडेड बाय N यानी कि 3 गो है ना, तो 3 3 3 और डिवाइडेड बाय क्या 3। तो ये क्या करोगे तो 3 और बटे क्या करोगे 3, ये हो जाएगा 1, ये इसका हो जाएगा क्या 1। ये तीनों तो मेरा सीरीज में है एक लगातार, तो ये हो गया क्या 1 ना। अच्छा ठीक है, तो ये फिर से मेरा क्या कहते हैं बन गया क्या ऐसा ही का ऐसा ही रह गया। इसको क्या कहते हैं हम देखो ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, क्या कहते हैं देखो ऐसा हुआ। तो ये 3 3 3 मिल करके क्या बना 1 हो गया ना। तो ये 3 3 3 मिल करके क्या हो गया मेरा ऐसे करके ये 1 बन गया, ठीक। अगला फोटो बन गया। अब देखो तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 और 1 मिल करके यहाँ पे एक नोड आ गया ना, जंक्शन आ गया ना। तो 2 से एक्स्ट्रा एक वायर अगर निकाला रहे, 3 वायर एक जगह पे रहे, तब वहां पे तुम रुक जाओ बाबू। उसके बाद तब फिर तुम सीरीज वाला कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते। यहाँ पर 2 और 1 मिल करके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 और 1 3 हो गया, ये क्या हो गया पैरेलल में है, तो 2 और 1 मिल करके ये क्या बन गया 3, यह क्या बन गया 3। फिर अगला देखो तो ये तीनों मेरा क्या है सीरीज में है एक लगातार। यहाँ पे कोई और वायर तो है नहीं, यहाँ पे एक तीसरा वायर भी रहता तब ना इसको सीरीज में नहीं काउंट करते। ये सब छोटा होता चला जा रहा है, तो इसी तरीके से छोटा करते चले जाना है इसको। तो 3 3 3 3/3, क्यों 3/3 C/N ना। तो 3 3 3 3/3 3/3 यानी कि क्या 3/3 इज इक्वल टू क्या 1, इज इक्वल टू क्या 1। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया फिर से अगेन 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 और 1 मिल करके क्या हो जाएगा ये 3 होगा कि नहीं, 2 और 1 ये मिल करके क्या हो गया फिर से 3। अच्छा ठीक है, ये दोनों पैरेलल में तो डायरेक्ट जुटेगा, तो क्या बन गया ये फिर अब 3। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो गया 3। अब देखो ये तीनों फिर मेरा क्या है सीरीज में है, एक लगातार है ना। इसको तो इसको पैरेलल मत गिन लेना, क्या ये तीनों लगातार हो गया, ठीक है, एक लाइन से है, ठीक। वायर को सीधा भी कर सकते थे ना। तो 3 3 3 3 बटा क्या हो गया 3 C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1 आंसर। क्या प्रैक्टिस करने के लिए है ये सब चीज, इसको तुम खुद से बनाओ, अभी जरा सा बनाना खुद से, अलग अलग फोटो वगैरह को बना करके, ठीक है। तो ये हो गया 6ठा नंबर। अब हम लोग क्या बढ़ते हैं 7वां नंबर की ओर। अब हम लोग जो है 7वां नंबर पर बात करते हैं। 7वां नंबर बनाने से पहले तुमको थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक वगैरह ले लेना चाहिए, ठीक है। खैर ठीक है, पानी नहीं पी के आओ, फिर उसके बाद इसको बनाओ। देखो जरा सा इस पे पॉज करके इसको बनाने का कोशिश करो। हमको P और Q जो पॉइंट है, इसी दोनों पॉइंट के बीच क्या हमको निकालना है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसी दोनों पॉइंट के बीच में आपको बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है।
और क्या बोलते हैं आपको सॉल्व करना है। जब भी बोला जाता है ना कि किसी दो पॉइंट के बीच क्या बोलते हैं निकालिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो समझ लेना कि उस दोनों पॉइंट के बीच क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और उसको सबसे आखिर में डील करना है, सबसे आखिर में उसके बीच का जो कैपेसिटर वगैरह भी हो उसको सबसे आखिर में डील करना होगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं ये यहाँ पर ये नॉट जैसा तो है, लेकिन यहाँ पर कोई एक वायर तो है नहीं, वायर तो नहीं खींचा हुआ है। तो ये वाला जो है लाइन क्या बोलते हैं ये PQRS यहाँ पे होता ना, तो यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं ये वाला मेरा एक लगातार है, तो C और C दो ठो है, तो मिलकर के सीरीज में क्या हो गया C/2। अच्छा ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या है P है, ये मेरा क्या हो गया C/2। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या है R है ना। अच्छा ये C और C दोनों भी सीरीज में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, दो गो है तो C/2 होगा ना इसका, ठीक है। इसका भी क्या हो गया C/2, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोलते हैं बात करें आगे में, तो ये मेरा क्या है C है। अच्छा ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके ये पॉइंट ऐसा ही है मेरा, और सबसे आखिर में हमको इसको डील करना है। ये C है, यहाँ पर क्या है Q पॉइंट है, ठीक है। चलो ये इस तरीके से हम लोग को डील करना है। तो अब एक काम करते हैं, देखो तो ये दोनों क्या बोलते हैं मेरा पहले पैरेलल में है, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो C/2 जुड़ जाएगा, तो आधा C और आधा C मिलकर के क्या हो जाएगा, एक ठो C बन जाएगा। तो एक ठो C बन जाएगा अगर, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर पॉइंट कौन सा है P है, और क्या बोलते हैं ये मेरा कितना बन गया C/2 मिलकर के C। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, R था ना, यहाँ पर क्या था C था। अच्छा ठीक है, और एक चीज़, ठीक है, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे करके ये कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या है Q पॉइंट है, यहाँ पर क्या है C है। ये दोनों को जोड़ दिए, आधा C मिल करके एक तो C हो गया, पैरेलल में डायरेक्ट जुटता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम P और Q के बीच बात करेंगे ना, तो अब ये चीज़ देखो, ये भी मेरा एक तरीके से अब क्या हो गया, ये दोनों वायर का जब हम लोग जुट गया तो एक जैसा वायर हो गया ना, एक वायर बन गया ना, अब ये एक वायर बन गया ना अब ये। तो अब क्या है, ये मेरा ऐसे सीरीज में आ जाएगा, तो C और C का क्या आ जाएगा C/2, दो गो है तो C/2। ये सब ट्रिक मालूम है तो ही होगा, क्या बोलते हैं ऐसे थोड़े कर पाओगे तुम इतना जल्दी। क्या बोलते हैं ये और ये C मिल करके क्या हो गया C/2। ये ट्रिक नहीं मालूम है तो मेरा वीडियो देखो, वो वाला सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, क्या बोलते हैं कंप्लीट उस पर हम कराए हुए हैं। क्या ये C है। अब P और Q के बीच आखिरी हमको स्टेप लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये स्टेप के बाद हम लोग ये वाला चीज़ तो बना लिए। अब आगे इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं डील करते हैं, ठीक है। इधर का तो मिट गया, कोई बात नहीं। क्या कहते हैं वीडियो को बैक में जा करके ये वाला चीज़ को लिख लेना आप, ठीक है। तो ये दोनों अब मेरा पैरेलल में है, पैरेलल में तो डायरेक्ट जुटता है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/2 में C डायरेक्ट जुटेगा, C/2 में C डायरेक्ट जुटेगा। तो C/2 में C जब डायरेक्ट जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3C/2। एगो C में आधा को C जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 यानी कि क्या 1.5 यानी कि 3/2। इस सब चीज़ तो जोड़ने आता ही है तुम लोग को, ठीक है। चलो तो ये C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 3C/2 हो गया, ठीक है, 3C/2 आंसर, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखा जाए, अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उसको ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो देखा जाए जरा सा, जैसे यहाँ पर C तीनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C/n के अकॉर्डिंग तो 9/3। अच्छा तो ये 9/3 करेंगे अगर तो 3 हो जाएगा कि नहीं, ये 9/3 करेंगे अगर, तो ये 9/3 करने के बाद क्या हो जाएगा ये 3। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये देखा तो 6 और 6 ये दोनों भी सीरीज में है, तो 6 और 6 का क्या कहते हैं 6/2 सीरीज में है, तो 6/2 C/n वाला फॉर्मूला से 6/2 यानी कि 6/2 यानी कि क्या 3, 6/2 यानी कि क्या 3, ये भी क्या हो गया 3। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद ये 6 और 6 है ना। एक चीज़ और देखा जाए, क्वेश्चन में एक और चीज़ छूट गया, ये यहाँ से ऐसे है क्वेश्चन में, ठीक है। ये ऐसे करने का मतलब क्या आते हैं, ये चीज़ है कि ये यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट है क्वेश्चन में, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ये फ्यूज वाला याद होगा, जब भी इस तरीके का कंडीशन रहता है तो उसके बीच का जो चीज़ रहता है कैपेसिटर, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वायर यहाँ से आकर के ऐसे वाला वायर सिंपल बन गया वायर, ये बीच में से चार्ज वगैरह फ्लो नहीं करेगा, तो क्या बोलते हैं ये बीच वाला चीज़ को क्या यूजलेस हो जाता है। फ्यूज में हम पढ़ा चुके हैं, फ्यूज को भी प्रैक्टिस होना चाहिए, उसको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं ये 6 है और ये 6 है, तो ये दोनों का सिर्फ करेंगे हम लोग, तो 6 का क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि क्या 3, 6/2 यानी कि क्या 3। ये तो सीधा वायर हो गया एकदम, यहाँ से यहाँ तक क्या सीधा वायर हो गया, ये ऐसा मेरा क्या है सीधा वायर,
ये सीधा वायर खींच दिए, क्योंकि ये दोनों को हम लोग गायब कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 1 पैरेलल में है तो 2 और 1 मिल करके ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 मिल करके ये क्या हो जाएगा 3, नहीं, अच्छा ठीक है। अब एक चीज़ देखो तो 3 और 3 पैरेलल में है, तो 3 और 3 जब पैरेलल में है तो 3 और 3 मिल करके क्या हो जाएगा 6 होगा, 3 और 3 मिल करके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा 6, ये क्या हो गया मेरा 3, ये क्या हो गया मेरा 3। अब 6 3 3 इसी को सॉल्व करना है, तो 6 3 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये क्या आते हैं, ये दोनों तो मेरा क्या है सीरीज में है दोनों, तो 3 और 3 के लिए 3/2 लेकर के आ सकते हैं, 3 और 3 के लिए 3/2 लेकर के आ सकते हैं। तो क्या आते हैं यहाँ पर एक स्टेप में देखो, ये 3 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा 3/2 होगा। ये A है, यहाँ पर क्या है ये 6 है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर बात करो अगर तुम तो 3 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा 2 ठोगा है सीरीज में, तो इसका हो जाएगा 3/2। अच्छा C/N वाले कॉन्सेप्ट से अब इन दोनों सीरीज में है तो इसका सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस क्या 1/, जो कि सेम नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक क्या बोलते हैं तरीका अपनाना पड़ेगा। ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 2/3। अच्छा अब इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 6 तिया ये क्या हो गया 18, ये क्या हो गया 3 प्लस 6 उधर से क्या बोलते हैं 6 दूना 12, 12 3 15 बटे क्या 18, 3 5 15, 3 6 18, तो क्या बोलते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर क्या बोलते हैं C इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, ये ऐसे पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6/5, यानी कि 1 ये क्या हो गया 1.20 इतना। अगर माइक्रोफराड में आंसर तो माइक्रोफराड में आंसर लिख देंगे, फराड में आंसर तो फराड में कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, लिए स्क्रीनशॉट, तो पहले ये फिर ये स्टेप, फिर ये यहाँ तक और फिर उसके बाद ये फाइनल लिए। ठीक है, अब हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। अगर 2 कैपेसिटर हो क्या बोलते हैं कभी भी सीरीज में और दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस हो तो किस तरीके से डील करना चाहिए, एक शॉर्टकट तरीका। ये जैसे है ना, इसको भी हम एक शॉर्टकट तरीका से कर सकते थे, वो मतलब अच्छा तरीका है, उसको याद रखना, वो बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। छोटा सा चीज़ देख लो बस, ये छोटा सा ट्रिक है। क्या बोलते हैं इसको ध्यान में रखना कि जब भी C1 C2 2 कैपेसिटर रहे और दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है तो C इक्विवेलेंट का सीरीज में जो फंडा होगा वो होगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 कर दोगे, ये आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, अभी और 6 और क्या बोलते हैं 3/2 का था ना, 6 और किसका 3/2 को अभी हम लोग तुरंत किए हैं ना, तो इसका देखो अगर जरा सा C इक्विवेलेंट तुम निकालोगे तो अभी जितना आया उतना ही आएगा, 6/5 आया ना। अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या आते देखो एक जरा सा, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी करके दिखाते हैं। 6 इंटू क्या करोगे 3/2 और डिवाइडेड बाय 6 प्लस क्या करोगे 3/2 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 तिया 18/2, आके बटे में ये 2 छक 12 3 और 15 बटे क्या 2, तो ये कट गया तो 18/15, 3 5 15, 3 6 18, 6/5। सेम चीज़ वही आया कि नहीं। ये इस तरीके से आप ट्रिक को इस्तेमाल करना है। बस क्या होता है, अब इसको इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद क्या आते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे उसमें क्या आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज़ हम लोग जानेंगे कि कॉम्बिनेशन वगैरह जो है कैपेसिटर का वो एडवांस लेवल का कैसे कैसे डील करना है। उसको CBSE वाले को तो डेफिनेटली करना है, ठीक है। एक CBSE वाले बच्चे लोग के लिए क्या आते हैं ये सब चीज़, ये इस तरीके का स्टेट लेवल वाले जो बच्चे लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ तक का तो ठीक था। CBSE वाले लोग के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का चाहिए। फिर उसके बाद हम वो चीज़ क्या आते हैं CBSE प्लस क्या आते हैं नीट ये का एग्जाम जो एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर क्या आते हैं JEE का एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सब के लिए वो काम का चीज़ रहेगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।